यशायाह की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। यह पुराने नियम के पहले बड़े भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है। 67 अध्यायों के साथ यशायाह सभी भविष्यवाणियों की किताबों में सबसे लंबा है और बहुत कुछ कहने के साथ यशायाह हमें कई अद्भुत भविष्यवाणियां देते हैं। यह भविष्यवाणियां न केवल इजराइल के वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हैं, बल्कि आने वाले मसीहा के बारे में कुछ सबसे गहन भविष्यवाणियां भी करते हैं। आइए देखें कि यह भविष्यद्वक्ता कौन है और वह कब रहते हैं। यशायाह उस समय के दौरान रहते हैं जहां अशूर साम्राज्य दुनिया के बहुत से जगहों पर शासन करते हैं। शांति के दौर में जन्मे वह अशूरियों को कई राष्ट्र पर विजय प्राप्त करते और इजराइल के उत्तरी साम्राज्य को नष्ट करते देखते हैं। इनमें से अधिकांश इजरायलियों को निर्वासन में खींच लिया जाता है। यशायाह का अधिकांश उपदेश यहूदा के उत्तरी राज्य के भाग्य के बारे में चेतावनी है। वह भविष्यवाणी करते हैं कि अशूर आक्रमण उनकी मूर्ति पूजा के लिए परमेश्वर द्वारा न्याय के रूप में आ रहा है। अंत में अशूरी भी दक्षिणी साम्राज्य पर आक्रमण करेंगे, यहूदा के कई गढ़ वाले शहरों पर विजय प्राप्त करेंगे और 2 लाख लोगों को कैद में ले जाएंगे। अशूर सेनाएं यरूशलेम के द्वार तक पहुंचती हैं और केवल दिव्य हस्तक्षेप से वहां रुक जाती हैं। अब यशायाह की सेवकाई के दौरान एक अच्छा राजा दक्षिणी साम्राज्य पर शासन करता है। उसका नाम राजा हिजकिय्याह है। वह एक प्रार्थनामय आदमी है जो उचित भवन आराधना को बहाल करता है। वह 10 भजन भी लिखता है। वह एक महान आदमी की तरह लगता है ना? अब जब अशूर यरूशलेम के द्वार पर पहुंचते हैं तो उनका सेनापति उन लोगों का अपमान करता है जो शहर की रखवाली कर रहे हैं। वह यहूदा के लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए उकसाता है। वह महान राजा हिजकिय्याह को एक पत्र भेजता है जिसे हम यशायाह 37 वचन 10 और 11 में पढ़ते हैं कि तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों का कैसा व्यवहार किया है कि उन्हें सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? यशायाह 37 वचन 14 और 15 में हम पत्र प्राप्त करने के बाद हिजकिय्याह का उत्तर पढ़ते हैं। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। हिजकिय्याह ने प्रभु से प्रार्थना की। जब हिजकिय्याह अपने लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर से याचना करते हैं तब यशायाह को एक प्रकाशन मिलता है। यशायाह अध्याय 37 वचन 21 और वचन 33 से 37 में पढ़ते हैं। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने जो अशूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने वह इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी मार्ग से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न कर पाएगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैं अपने निर्मित और अपने दास दाऊद के निर्मित इस नगर की रक्षा करने उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूतों ने मिलकर अशूरियों को छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर जब सुबह हुई तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी थी। तब अशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। यहूदा के एक भविष्यद्वक्ता के रूप में यशायाह का चमकता क्षण तब आता है जब अशूरी यरूशलेम के द्वार पर पहुंचते हैं। यदि अशूरियों ने शहर पर विजय प्राप्त की होती तो वह इजराइल के उत्तर और दक्षिण दोनों राज्यों को नष्ट कर देते हैं। यशायाह भविष्यवाणी करते हैं कि अशूर सेनाएं घूमेंगी और अपने घर की ओर बढ़ेंगी। चमत्कारी रूप से ऐसा ही होता है और परमेश्वर यहूदा को दक्षिणी साम्राज्य को कुल विलुप्त होने से बचा लेते हैं। इस क्षण में और अन्य कई क्षणों में यशायाह हमें एक नबी की भविष्यवाणी सेवकाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण देते हैं। यशायाह ऐतिहासिक तथ्य की भविष्यवाणी करते हैं कि यह बेबीलोन है, अशूर नहीं, जो दक्षिणी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करेगा और यहूदा को कैद में ले जाएगा। उल्लेखनीय रूप से वह ऐसा होने के 100 साल पहले उसकी भविष्यवाणी करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यशायाह यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर के निर्वासित लोग फारसी राजा साइरस की अनुमति पर बेबीलोन कैद से वापस आ जाएंगे। इस भविष्यवाणी सेवकाई के माध्यम से यशायाह यहूदा के निर्वासन से उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भले ही वह इसे होने के 150 साल पहले रहते हैं, यशायाह की लिखित भविष्यवाणी इजराइल की भूमि पर लौटने के लिए दरवाजा खोलने में उनकी मदद करती है। परंपरा कहती है कि साइरस यशायाह की पूरी होती
पुरानी भविष्यवाणी से इतना प्रभावित था कि वह उत्सुकता से यहूदा को यरूशलेम और परमेश्वर के भवन के पुनर्निर्माण के लिए अपना आशीर्वाद और वित्तीय सहायता दोनों देता है। कुल मिलाकर यशायाह लगभग 60 वर्षों तक उपदेश देते और भविष्यवाणी करते हैं। हालांकि उनके पास उत्तरी साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ कहने को है, लेकिन उनकी सेवकाई का ध्यान हमेशा यहूदा पर रहा है। वे यहूदा के 5 राजाओं और इजराइल के 6 राजाओं का शासनकाल के दौरान प्रचार करते हैं। उजिया और हिजकिया अच्छे राजा साबित होते हैं, जबकि आहाज और मनशे अंत में बहुत ही दुष्ट राजा साबित होते हैं। लेकिन चाहे अच्छा राजा हो या दुष्ट राजा, यशायाह परमेश्वर के संदेश का ईमानदारी से प्रचार करता है, भले ही उस संदेश की वजह से जो वे लाते हैं वह प्यार किए जाए या नफरत। अब हम अपना ध्यान यशायाह की पुस्तक की ओर मोड़ते हैं। 67 अध्यायों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले 35 अध्याय असीरिया खतरे के भविष्यवाणी करने वाले उपदेश के समर्पित हैं। अंत के 27 अध्याय निर्वासन से इजराइल के परमेश्वर द्वारा बहाल किए गए समर्पित हैं। पहला भाग न्याय का संदेश, जो परमेश्वर के लोगों को अपने पाप के परिणाम की चेतावनी देता है। अब दूसरा भाग बहुत अलग है। दूसरा भाग सजा और बहाल पर प्रकाश डालता है, आराम और आशा का संदेश देता है। इन 2 खंडों में हमें 2 अलग अलग कहानियों के बीच एक पुल बना मिलता है। पहली कहानी एक भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से अशूर के खतरे पर दरवाजा बंद करती है, जिसमें दिखाया गया है कि अशूर अपनी मातृभूमि पर लौट जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। दूसरी कहानी तब बाबिलोन के निर्वासन पर दरवाजा खोलती है, जब हिजकिया बाबुल के राजा के साथ एक वाचा बांधते हैं। यह अंततः यहूदा के पतन का कारण बनेगा। भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से यह दूसरी घटना पुस्तक के बाद के हिस्से के लिए स्थापित होती है, जहां हम निर्वासन से दिव्य बहाली के बारे में यशायाह की भविष्यवाणी को देखते हैं। जब हम इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि कैसे और क्यों यशायाह को परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी सेवकाई में बुलाया है। यशायाह 6 में हम उस अनुभव के बारे में सीखते हैं जो यशायाह ने परमेश्वर के साथ किया है। वे वचन 1 में अपना व्यक्तिगत विवरण बनाना शुरू करते हैं। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशायाह इस दर्शन से बहुत हैरान है और तुरंत परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करते हैं। वे वचन 5 में इस बारे में लिखते हैं, जिसे कहा गया है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सरब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इससे तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु को एक वचन सुना, मैं किसे भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही न हो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। परमेश्वर के साथ इस अनुभव के कारण हम परमेश्वर और यशायाह की भी बातचीत का एक क्रम देखते हैं। पहला, यशायाह कबूल करते हैं। वह अध्याय 6 वचन 5 में कहते हैं, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें अध्याय 6 वचन 7 में शुद्ध करते हैं, तेरा धर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। फिर हम परमेश्वर को अध्याय 6 वचन 8 में यशायाह को बुलाते हुए देखते हैं, मैं किसे भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यशायाह की प्रतिबद्धता तब अध्याय 6 वचन 8 में इस प्रकार है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, जो अध्याय 6 वचन 9 में उनके आयोग की ओर ले जाता है, जा और इन लोगों से कहे। परमेश्वर चाहते हैं कि यशायाह जाकर इजराइल के लोगों को प्रचार करें। परमेश्वर चाहते हैं कि यशायाह उन्हें न्याय के बारे में चेतावनी दें यदि वे अपने दुष्ट मार्ग से नहीं हटते। यशायाह जाकर वही करेंगे जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए बुलाया है, लेकिन दुख की बात है कि इजराइल के लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे। अब यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब परमेश्वर हमें कहीं भेजते हैं और कुछ करने के लिए आयोग देते हैं, तो हो सकता है कि उस काम का नतीजा वह ना हो जिसे दुनिया सफलता कहती है या जिसे कलीसिया फल कहती है। पवित्र शास्त्र के अधिकांश भविष्यद्वक्ताओं की कोई बड़ी सुनवाई नहीं होती है।
अधिकांश का उपहास किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, कैद किया जाता है और कुछ शहीद भी होते हैं। लेकिन यह ठीक है क्योंकि वह पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति वफादार हो रहे हैं। यशायाह समझते हैं कि उन्हें उन लोगों को उपदेश देने के लिए आयोजित किया जा रहा है जो अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। वह अध्याय 6 वचन 11 में परमेश्वर से केवल यह सवाल पूछते हैं, है परमेश्वर कब तक? यशायाह यह नहीं कहते ठीक है तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं। मेरा मतलब है अगर वह सुनने नहीं जा रहे हैं तो जाने का क्या मतलब है। इस स्थिति में हम में से अधिकांश के पास यही दृष्टिकोण होगा। यशायाह बस यह जानना चाहते हैं कि और कितना समय होगा जब तक वह सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। वह अस्वीकृति के सामने भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जवाब दे रहे हैं। हम सभी के लिए परमेश्वर की संतानों के रूप में अनुसरण करने के लिए यह एक बहुत ही अद्भुत आदर्श है। अब पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के सभी सेवक उनके पास आते हैं और उनके लिए बाहर जाते हैं। जब उनके पास वास्तव में परमेश्वर के पास आना मुठभेड़ होता है तो उनके पास परमेश्वर के पास जाना अनुभव भी होता है। पवित्र शास्त्र में इस प्रतिबद्धता को कई बार दोहराया जाता है। परमेश्वर के सभी लोग जो वास्तव में परमेश्वर के पास आते हैं हमेशा परमेश्वर के लिए जाते हैं। इन अनुभवों का विवरण अलग अलग होता है लेकिन परिणाम सभी समान है। जब इन लोगों के पास परमेश्वर का दर्शन और प्रकाशन होता है तो वह परमेश्वर की पवित्रता और महिमा दोनों को व्यक्त करने के लिए वचनों को खोजने में संघर्ष करते हैं। उन्हें अपने स्वयं के पापी दिलों की गहराई का वर्णन कभी कभी मुश्किल लगता है जिसे वह पूर्ण पवित्रता के द्वारा उजागर करते हैं। इन अनुभवों का विवरण बहुत भिन्न होता है। याकूब एक स्वर्गदूत के साथ युद्ध करते हैं। मूसा एक जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से बात करते हैं। आयूब एक भवंडर में परमेश्वर से बात करते हैं। यहोशा मेजबान के प्रभु के कप्तान से मिलते हैं। पतरस एक पुनर्जीवित मसीहा को निहारते हैं। हालांकि इन कहानियों में उनके मतभेद हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि परमेश्वर से मुठभेड़ एक जीवन परिवर्तन प्रभाव को छोड़ देता है। इन भविष्यद्वक्ताओं को अपने लिए और दुनिया के लिए परमेश्वर का एक दर्शन मिलता है। मुद्दा अंततः यह है, कौन आएगा और कौन जाएगा। जैसा कि यशायाह कहते हैं, कहने वाला कौन होगा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। पूरे पवित्र शास्त्र में आप पाते हैं कि जिन लोगों को परमेश्वर के पास आने का अनुभव है वह उनके वचनों को दुनिया में ले जाकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। भविष्यद्वक्ताओं द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपदेश केवल उनकी प्रतिबद्धता के भयंकर कार्य होंगे। परमेश्वर उन्हें जाने के लिए कहते हैं और वह चले जाते हैं। जैसे जैसे वे जाते हैं वह परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं और पूरी तरह से वो करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें कहने के लिए कहा है। हमें याद रखना है, चाहे परमेश्वर के सभी सच्चे लोगों के पास किसी तरह का आध्यात्मिक अनुभव है, परमेश्वर के पास एक प्रभावशाली आगमन होना चाहिए ताकि परमेश्वर के लिए एक प्रभावी यात्रा हो सके। परमेश्वर के लिए महान कार्यकर्ता सबसे पहले परमेश्वर के महान उपासक हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ईमानदारी से वही करें जो परमेश्वर हमें करने के लिए बुलाते और आयोगित करते हैं। परमेश्वर के आदेश के प्रति हमारी आज्ञाकारिता का परिणाम परमेश्वर का कार्य है। यदि हम मसीहा के सुसमाचार को साझा करने या परमेश्वर के वचन को सिखाने में आत्मा की अगुवाई करते हैं तो परिणाम पवित्र आत्मा पर निर्भर होता है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम वह करें जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। परिपूर्णता हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरी तरह से परमेश्वर का कार्य है। विश्वास्यता हमारा कार्य है। जैसे हम समाप्त करते हैं इस पर विचार करें। भले ही आपको परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता नहीं कहा जाता है, फिर भी आपको उनके पास आने और उनके लिए जाने के लिए बुलाया जाता है। क्या आपने कभी वह रुख अपनाया है जो यशायाह लेते हैं जब वह कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज? क्या आपने इस तरह से खुद को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है? यदि नहीं तो आज अपने आप को परखें जब आप यशायाह के इन वचनों का अध्ययन करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, परमेश्वर आपको विश्वास्यता के लिए बुला रहे हैं।